नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर महेंद्र बेडकर। हम लोग आज वही लास्ट कंटिन्यू कर रहे हैं वो टॉपिक कि कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग एक डिज़ायर्ड थॉट या ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट आप डालते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो थॉट फुलफ़िल करने के लिए कंडीशन पैदा करता है। तो अपने को बेसिक एम है कि सबकॉन्शियस माइंड में थॉट कैसा डालें। इसके लिए हम लोग ने बोला था कि पहले कॉन्शियस माइंड के क्लटरिंग कम करो, यानी निगेटिव विचार जो है मन में वो कम कर। निगेटिव विचार कम कैसे करें ये भी हम लोगों ने बताया था कि उसके एग्जांपल्स भी दिए थे कि निगेटिव विचार आप जितने कम कर सकते हैं। ये आप स्पेसिफिकली ऐसे सोचोगे कि मैं निगेटिव नहीं बोलूँगा तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए आप बेस्ट वे इसको चैनलाइज करो कि जो भी मैं सोचूंगा पॉजिटिव ही सोचूंगा। दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिमूव द नेगेटिव थॉट्स। आप पॉजिटिव सोचो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे और उससे माइंड का क्लटरिंग कम हो जाएगा। क्योंकि माइंड में क्लटरिंग रहेगा, अगर परस्पर विचार रहेंगे तो एनर्जी वेस्ट होती जाएगी परस्पर विचार विरोधी विचारों में। ये कम हो जाएगा तो कम थॉट आ जाएंगे, पॉजिटिव आएंगे और उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया कि अपना माइंड सेट चेंज करने। अभी दूसरे अपने हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे तरीके हैं जिसके वजह से हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। उसमें एक हम लोग बाकी के मेन अब आज खाली टच करेंगे, जिसके बारे में हम लोग बाकी बाद में डिटेल में बात करेंगे। आज जस्ट मैं आपको नाम बताता हूँ कि ये चीज़ है कि जिसकी वजह से हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में थॉट डाल सकते हैं। उसका पहला एक है कि रिपीटेशन ऑफ थॉट। एक थॉट को अगर हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो उसके वो थॉट पे आपका कंसंट्रेशन हो जाता है। कंसंट्रेशन हो गया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है और इंटेंसिटी बढ़ती है तो वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो एक कॉन्श यानी दैट इज़ कॉल्ड लिविंग इट विद द थॉट, कि आप जियो, वो विचार जियो। ये थॉट आपके मन में बार बार रिपीट करना। अपने शास्त्र में हम लोग जाप जो करते हैं, जिसे बोलते हैं जाप, कि हम लोग कंटिन्यूस एक माला लेके हम लोग वही मंत्र या वही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं। दैट इज़ नथिंग बट अ रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर थॉट। हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करके हम लोग उसको इतना कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द वे। दूसरा वे है, एक एक्सटर्नल वे है कि वो जो है हिप्नोसिस। हिप्नोटिज्म में आप क्या करते हैं? हिप्नोटिज्म में आप अपना कॉन्शियस माइंड को स्लीपिंग मोड में डालते हैं, यानी उसकी एक्टिविटी कॉन्शियस माइंड की आप कम कर दें। जिससे हो रहा क्या है, आपको डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस मिल रहा है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो आदमी हिप्नोटाइज्ड है वो एब्सोल्युटली ब्लाइंडली फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं। या आप सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं तो अगर आपके इंस्ट्रक्शंस, या अगर बाहर का कोई आपसे हिप्नोटिज्म कर रहा होगा तो उसके इंस्ट्रक्शन वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड एनालिटिकल नहीं है, वो सोचेगा नहीं, वो जो आपका थॉट है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपने ये भी देखा होगा कि जो हिप्नोटाइज लोग हैं उनमें सडनली एनॉर्मस ताकत आ जाती है। वो जो आदमी 5 किलो भी वजन उठाने को किचकिच करता है वो 50 किलो आराम से उठा लेता है। क्यों? सेम शरीर है, सेम है, लेकिन माइंडसेट चेंज। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस सबकॉन्शियस माइंड फॉलो कर रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड सीधा उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। उसके पास एनर्जी की कोई कमी तो है ही नहीं, तो वही आदमी आराम से उठा रहा है। ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि उस टाइम आपका एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग ये पूरा बंद है। वो आदमी को आप बोलो कि तू हिमालय में बैठा हुआ है, उसको एकदम ठंड लगनी शुरू हो जाती है। आप उसको बोलो तुम आग के पास बैठे हो आपका, तो वो चिल्लाने लगता है कि मैं जल रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है? नो लॉजिक, नो एनालिसिस। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेट अवे सबकॉन्शियस माइंड फॉलो कर। दिस इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। यही अपने को करना है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ पुटिंग अ सबकॉन्शियस थॉट इन द सबकॉन्शियस माइंड। और एक चीज़ है जिसे हम लोग शास्त्र में बोलते हैं
कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक पर्टिकुलर फोनोटिक साउंड निकलता है, वो साउंड की वजह से उसको डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस मिलता है। ये एक शॉर्टकट है, यू कैन कॉल इट अ शॉर्टकट टू रीच अ सबकॉन्शियस माइंड। ये पूरा प्रोसीजर नहीं करना है, सीधा वो शॉर्टकट लेके आपको सबकॉन्शियस माइंड में थॉट डालना है, तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? दैट इज़ कॉल्ड मंत्रस, a set of words which is having a typical phonetic sound। आप कोई भी मंत्र बोल रहे हो तो वो मंत्र का एक डायरेक्ट एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ये किसी मानव ने निर्मित नहीं है। मंत्र ये इसलिए कहते हैं कि, और जो मंत्र कहने जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं कि ये ये सिद्ध मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इसके रिजल्ट्स ये सिद्ध है, तो ये आ सकता है। इसका भी मीनिंग सेम है। ये कीवर्ड से आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो सबकॉन्शियस में। कैसे होता है उसका एक अलग ये है, वो बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी आज वो टॉपिक नहीं है। आज सिर्फ हम लोग बहुत सारे वेरियस वेज क्या है कि जिसके वजह से सबकॉन्शियस में एक्सेस करो, तो ये एक और एक मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड्स, एक्सेस टू सबकॉन्शियस माइंड बाय कीवर्ड्स। ये भी हो सकता है। और एक आज हम लोग ये जब बात कर रहे हैं, लेकिन इसके एक सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि ये फिर सबके लिए, सबको ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है अगर ये इतना आसान है आप जो बोल रहे हो। क्योंकि इसमें एक बड़ी चीज़ बीच में है आपके और मेरे इसमें, एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट, विश्वास। आप वो चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हो। अभी आपके मन में क्या विचार होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? या आपका आप बोल सकते हो, अगर हो भी सकता होगा, क्या मैं कर सकता हूँ? सो डाउट, डाउट जहाँ आ रहा है वहाँ वो अप्रोच जो है वो कैजुअल होता है। आपको मालूम है कोई आपके दोस्त कभी किसी को लॉटरी लगी है, या आपको कभी लॉटरी लगी है? क्यों? क्योंकि लेते वक्त ही हम लोग ये सोच के लॉटरी का टिकट लेते हैं, देखते हैं चलो लग गया तो अच्छा है। अगेन इट्स अ डाउट। जहाँ डाउट है वहाँ अप्रोच कैजुअल है, और जहाँ कैजुअल अप्रोच है वहाँ वो थॉट को इंटेंसिटी नहीं है, और इंटेंसिटी नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, तो वो फुलफ़िल होने के चांसेस बहुत कम। समझ लो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, यू विल। अभी ट्रस्ट का एक सिंपल एग्जांपल, वो आपको राजा का कहानी मालूम है कि बहुत दिन एक राज्य में बारिश ही नहीं हो रही थी, तो राजा ने कहा कि चलो सब जितने लोग हैं सब ये मंदिर में आ जाओ, और हम लोग बारिश के लिए एक बड़ा यज्ञ करेंगे। सब लोग जमा हो गए। एक छोटा बच्चा था जो छाता लेके आया था। क्यों? उसको लगा कि अरे बारिश होने वाली है, छाता तो लगेगा। दैट इज़ अ ट्रस्ट। आप इतना अपने ड्रीम्स या थॉट पे ट्रस्ट करना सीखो, तो भी फुलफिल होगा। या आप कोई भी एग्जांपल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल देख लो, स्टीव जॉब्स का एग्जांपल देख लो। ये लोगों ने जब इनके इनिशियल थॉट्स थे तो उनको सब लोगों ने बेवकूफ़ बोल देते कि ये क्या है, ऐसा कोई हो सकता है कि ये ऐसा कभी इतना हो सकता है? बट दे स्टिक टू दैट थॉट, दे ट्रस्टेड दैट थॉट। वो थॉट पे विश्वास, नहीं ये होगा, और वो सक्सेसफुल हो गए। तो वो थॉट एक पहली चीज़ है, एंड सेकंड इज़ उसके ऊपर का विश्वास। ये दो चीज़ होनी चाहिए। ये दो चीज़ हो गए तो आप कौन सा भी, कोई भी क्रिया या कोई भी इच्छा या कोई भी ड्रीम 100% फुलफिल कर सकते हैं। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब आपका थॉट है, ट्रस्ट है, और अभी एक मैं आपको और एक सिंपल मेथड बता दूँ। ये एक थोड़ी यूनिक मेथड है, और आप चौंक भी जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। वो है एक आपका सब आपके अपने साथ रहने वाला एक चीज़ है, एंड दैट इज़ कॉल्ड वाटर। आप चौंक जाओगे कि वाटर का और माइंड का क्या कनेक्शन है। यस, क्योंकि वाटर ये कनेक्टेड है चांद को। चांद अपने शास्त्र में मन से कनेक्ट करते हैं, तो मन और चांद की वजह से ही हाई टाइड लो टाइड होती है।
यानी पूरा पृथ्वी पे जो 70% पानी है वो पूरा चांद के वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। यानी चांद इज़ गवर्निंग द वाटर मूवमेंट्स। अपने बॉडी में भी 70% पानी है और ये मन से रिलेटेड है। पानी डज हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन योर बॉडी। आपके बॉडी में 70% पानी है और मॉलिक्यूलर लेवल पे तो ये परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर कैरीज मेमोरी। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ लो कि वाटर को वाटर मेमोरी रोकता है, मैं वाटर मेमोरी कैरी करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अगर आप पानी पे कोई हाथ में पानी है आपके, या आपका जो एक स्ट्रॉन्ग थॉट है, या पानी में आप कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने मिलाई होगी, उससे उसका केमिकल स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा, केमिकल स्ट्रक्चर H2O ही रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे पानी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एंड वाटर बिहेव्स डिफरेंटली एट डिफरेंट लोकेशन विद अ डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट थॉट्स। एवरीवेयर वाटर बिहेव्स डिफरेंटली। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जिस जिस साइंटिस्ट ने HIV वायरस इन्वेंट किया था, या जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, वही साइंटिस्ट है। आप गूगल पे सर्च मार के देख लो, डज वाटर हैव अ मेमोरी, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसेस। और ये नोबेल प्राइज़ विनर ने ये इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था। वाटर ने वही DNA जो HIV का DNA है वो पूरा रिप्लिकेट करके दिखाया विदाउट एनी नॉलेज। ये प्रूवन फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे जापानीज साइंटिस्ट हैं जो वाटर पे काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जैसे इमोशंस चेंज हो रहे हैं वाटर का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसके वजह से ही कोई पर्टिकुलर जगह में वो वाटर, वो स्थान के वजह से, या वहाँ के जो भगवान की मूर्त है, या उसके वजह से वो वाटर में एक अलौकिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अभी इसी शास्त्र को हम लोग अपने शास्त्र में कहते हैं तीर्थ स्थान। आप ध्यान में रखो, तीर्थ बोलते हैं हम लोग कोई भी बड़ा देवस्थान होगा तो उसको तीर्थ स्थान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का पानी का प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, इसके आगे उसमें अलौकिक शक्ति है। एंड दिस इज प्रूवन। गंगा का पानी आप 1 साल भर भी रखो, क्यों तो उसके गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। आप सादा पानी 8 दिन में ख़राब हो जाता है। ये क्यों? वो भी H2O है, ये भी H2O है, लेकिन गंगा के पानी में वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आते हैं बिकॉज दैट्स अ डिफरेंटली ट्रीटेड वाटर। वाटर में अलौकिक शक्ति है। वाटर अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में सब जगह होता है, अब तक हम लोग उसके ऊपर रहते हैं, इसके लिए हम लोग उसका महत्व नहीं जानते। लेकिन पानी ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके हर सेल में है। अभी आप मुझे बताओ कि जब मैंने कहा कि अपने बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम्स की वजह से आपके पास हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन सीक्रेट रहते हैं और उसकी वजह से पूरी बॉडी गवर्न होती है। ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बात की थी। ये हार्मोन्स जो है ये सब सेल्यूलर लेवल पे मैसेजेस कैसे पहुंचाते हैं? क्योंकि वहाँ तो नर्वस सिस्टम है ही नहीं। नर्वस तो सिर्फ एक्सटर्नली है, इंटरनली तो नर्वस सिस्टम कुछ है ही नहीं। तो इंटरनली ये सब सेल में 1 माइक्रोग्राम का थोड़ा सा लिक्विड सीक्रेट होता है वो ग्लैंड में से, और उससे पूरी बॉडी काम करनी शुरू हो जाती है। ये मिरेकल कैसा होता है? वो जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है इतना सा, वो वाटर कैरी कर रहा है सेल्यूलर लेवल पे। तो वाटर इज़ अ मैसेंजर, वाटर इज़ अ एनर्जी प्रोवाइडर। अगर वाटर के आप 2 मॉलिक्यूल्स देखोगे तो इट इज़ अ H2O, यानी दोनों जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन आपको सूर्य से मिल रहा है और ऑक्सीजन पे तो अपनी ज़िंदगी चल रही है। बोथ आर एनर्जी मॉलिक्यूल्स और इनका कॉम्बिनेशन है ये O जो है, O पे ऐसे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। अभी ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिपोज अगर चेंज होते जाता है,
अब ये H2 ही रहेगा, ऐसा भी रहेगा तो भी, ऐसा भी रहेगा तो भी H2 रहेगा, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर चेंजेस काफ़ी हो जाएंगे एंड उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। वो वाटर अलग बिहेव करेगा। अगर मेरे पास पॉजिटिव थॉट्स है तो वाटर अलग बिहेव करता है, उसका बॉन्डिंग अलग हो जाता है, एंगल ऑफ रिपोज अलग हो जाता है, उसका सरफेस टेंशन अलग हो जाता है। अगर निगेटिव थॉट है तो वो अलग बिहेव करता है। ये प्रूवन है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वाटर कैरीज मेमोरी, वाटर कैरीज मैसेजेस। और वाटर ये एक ही चीज़ ऐसी है कि जो तीनों स्टेट में अवेलेबल है। वही गैशियस फॉर्म में भी है, वो लिक्विड फॉर्म में भी है, और वो सॉलिड फॉर्म में भी है। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई ये नहीं है। और अभी तो साइंटिस्ट ये चीज़ बात कर रहे हैं कि और एक कोई फोर्थ स्टेट है कि जो ये सब कैरी करता है वाटर का, जो अपने को मालूम नहीं। और आप एक देखो, वाटर इज़ ऑल्सो नॉट लॉस्ट, नेवर। वही पानी का भाप बनती है, वही भाप का बारिश होती है, बारिश से फिर से हम लोग वही पानी यूज़ कर रहे हैं। सो वाटर साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस थिंग एंड देयर इज़ नो लॉस ऑफ वाटर एनीवेयर। सो वाटर डज कैरीज। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर पानी को हम लोग दोस्त बना सके तो 70% तो आपका पानी है ही अपने बॉडी में, तो 70% बॉडी आपके साथ है ही। तो अपने को नॉर्मल लाइफ जीने को तो कोई तकलीफ ही नहीं है। सिर्फ अगर हम लोग अपने पानी को अपना मित्र बना लेते हैं, ये बहुत आसान है। पानी को आप आराम से मित्र बना सकते हो, और यही अपने शास्त्र में भी लिखा है। इसीलिए अपने को सब जगह तीर्थ को बहुत महत्व है। बड़े लोगों का हम लोग बोलते जाओ उसके दाहिने अंगूठे का तीर्थ लेके आओ। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत आती है उसमें, पानी में। वो पानी कैरी कर रहा है वो मैसेज। वो पानी अगर मैं पीऊँगा तो तकलीफ मेरी सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। यही मुस्लिम धर्म में इसको ही जमजम का पानी बोलते हैं कि वो पवित्र पानी है। क्रिश्चियन में जाओ तो इसको ही होली वाटर बोलते हैं। कंसेप्ट सेम। अपने पूर्वजों को मालूम था, हम लोग भूल गए। पूर्वजों को अच्छी तरह से मालूम था पानी का महत्व क्या है। इसके लिए पानी कैसा यूज़ करने का, पानी कौन से टाइम यूज़ करने का, पानी पीते वक्त आप क्या इमोशन से पानी पी रहे हो, इस पर बहुत डिपेंड है। अन्न, आप खाना बनाते वक्त भी जो पानी यूज़ कर रहे हो, आपके जो इमोशंस हैं वो खाने में उतर रहे हैं, समझ लो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इमोशंस आर कैरिंग एवरीवेयर। ये पूरा एनर्जी का ही खेल है। एनर्जी ट्रांसमिट हो रही यहाँ से वहाँ। एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रही है? आपके इमोशंस से। तो जो भी करना है, इसके लिए बोलते हैं कि अगर आप गुस्से से किसी को पानी दो तो वो पानी विष बन जाता है, और वही आप हंसते हुए किसी आनंदी इस सेकंड से देते हो तो वो पानी से वो सामने वाले को भी तकलीफ नहीं होती है, उसको भी प्रसन्न लगता है। ये हो सकता है। आप अपने इमोशंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अच्छे भी बुरे भी। सोचो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने शास्त्र में यही बात हम लोग दोहरा रहे हैं। शादी में अक्षता ही क्यों यूज़ होती है? राइस क्यों यूज़ होता है? क्या आपको मालूम है? राइस में भी 70% वाटर है, अपने बॉडी में भी 70% वाटर है। आपको अगर कोई कोई मैसेज सॉलिड फॉर्म में किसी को देना है तो आप वो लोग क्या यूज़ करते हैं? अक्षता। और वो भी क्यों? नाम भी समझ लो, अक्षता। जो क्षत नहीं है, जो खंडित नहीं है वो, क्योंकि खंडित हो गया तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसके लिए टूटे हुए राइस के टुकड़े नहीं चलेंगे, वो पूरा राइस का टुकड़ा चाहिए, क्योंकि उसमें वो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसमें परफेक्ट है। खंडित चीज़ कभी भी यूज़ नहीं होती है। इसके लिए अक्षता यूज़ करते हैं। इसके लिए शादी को जब हम लोग कुर्यात सदा मंगलम बोलते हैं तो राइस डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक अच्छा थॉट वो राइस के थ्रू वो वधू और वर को हम लोग दे रहे हैं कि तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। सो दैट्स अ मैसेज कैरिंग। इसके लिए हम लोग अक्षता यूज़ करते हैं। अक्षता हर जगह यूज होती है। आप पूजा के समय भी आपके पास अगर कुछ नहीं होगा तो आप क्या करते हो? सर्व उपचारार्थे अक्षतां समर्पया। यानी क्या? वो उपचार, मेरा उपचार के लिए ये अक्षता, मैंने मैसेज आप फिर से दे रहे हो कि ये पूजा हो गई,
लेकिन ये राइस के थ्रू हो गई। समझ लो, ऐसा कहते हैं कि पानी का जो गैशियस फॉर्म है वो अग्नि है। तो अग्नि में, अग्नि से जो जा रहा है उससे आप देवताओं को मैसेज भेज सकते हैं। तो आपको अगर कोई मैसेज देवों को भेजना है तो अग्नि के थ्रू भेजते हैं। इसके लिए सब यज्ञ करते हैं, उससे देवताओं को मैसेज जाते हैं। अपने बॉडी लेवल पे अगर कुछ मैसेज जाना है तो आप पानी से देते हैं, और कोई सॉलिड फॉर्म में मैसेज देना है तो आप अक्षता से बारे में, राइस के बारे में। तो राइस इज़ अ कंप्लीट फूड। इसके लिए पितरों के श्राद्ध में भी सिर्फ राइस यूज़ होता है, कभी रोटियां यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि राइस के थ्रू मैसेज जा रहा है वो पितरों को कि आप खुश रहो, या आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। सो दैट्स अ थॉट बिटवीन दैट। ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये आपका, आप अगर जब आपको इतना मालूम है कि राइस ये सब, वाटर ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। आपको जो भी करना है वो वाटर के थ्रू मैसेज भेज दो अपनी बॉडी को। कितनी आसान चीज़ है ये, कोई भी कर सकता है। ये तो आप भी कर सकते हो। ये तो अभी अभी कोरोना का आउटब्रेक चालू है, उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि वाटर डज कैरीज मेमोरी। तो आप उसको बोलो कि ये वाटर जब भी मैं पीऊँगा मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगे और मेरे को कोरोना का कोई तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लो, उसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं, ज़रूर फ़ायदा कुछ हो जाएगा। आप हम लोग सब मिल के करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये चीज़ हमारे शास्त्र में है, लेकिन ये खाली प्रूव करने की चीज़ है। बट ये प्रूव हो गया जब होगा, लेकिन इफ़ेक्ट्स तो मालूम है आपको, यूज़ तो कर लो, ज़रूर करो। एक और खाली दो तीन चीज़ ध्यान में रखना। जब भी वाटर को मैसेज देना है कुछ, आप हाथ में कैरी कर रहे हो तो ये ऐसा ऐसा पकड़ना है आपको ग्लास, और ये आपने को उंगलियां टच नहीं करनी उस टाइम। ये उंगलियां ऐसे दूर, थोड़ी दूर चाहिए, और ये उंगलियों से आप ग्लास पकड़िए। मेटल का ग्लास यानी तांबे का ग्लास, कॉपर का ग्लास होगा तो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं होगा तो ग्लास ही सबसे बेस्ट। तो ग्लास आप पकड़ो, कोई भी जो आपका थॉट है वो उसमें डाल दो, और वो बोलो कि आप, पानी मेरे लिए अमृत है, ये पी लो। देखो कितना फ़ायदा होता है। आपके इमोशंस चेंज कर सकता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और आपको एक मालूम है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पानी में है, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, ये एनर्जी है। मेरे मन में एक थॉट आया है, आप भी सोचो इसके बारे में। कहीं ये जो हम लोग प्योर एनर्जी बोल रहे हैं, ये प्योर एनर्जी कहीं पानी में तो स्टोर नहीं है? कहीं ये पानी यही है कि जो ये प्योर एनर्जी भी कैरी कर रहा है? ज़रूर सोचो। अगले टाइम हम लोग इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। बाय।